नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए सीलिंग फैन स्टेटर लेकर आया हूं। इसका मैं 3 वायर का कनेक्शन बताऊंगा कि ये 3 वायर का कनेक्शन इसमें किस प्रकार से होता है। आप नहीं जानते हैं तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप ये सीलिंग फैन वाइंडिंग करते हैं, आप जानते हैं कि ये वाइंडिंग किस अनुसार से होता है, एक उल्टा और एक सीधा। जैसे पहला मैं इस लपेटा में लपेटा हूँ, ये हमारा क्लॉकवाइज है। दूसरा हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा इस अनुसार से। फिर तीसरा हमारा क्लॉकवाइज होगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। यही सारा मोटर में, पंखे में इसी अनुसार से हमारा वाइंडिंग होता है और पंखा हमारा चलने लगता है। अगर आप क्लॉकवाइज ही सारा वायर लपेट देते हैं तो आपका पंखा कभी नहीं चलेगा। इसीलिए इसमें आप नहीं जानते हैं कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये हमारा वाइंडिंग होता है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ से शुरू करते हैं तो यहीं से करेंगे। आपको जहाँ से मर्जी हो, बस ये ध्यान रहना है कि ये हमको उल्टा और सीधा इसमें वाइंडिंग करना है। ये वायर भी खुद बता देता है कि हम किस अनुसार से अगले बार स्लॉट में जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा 3 तार का कनेक्शन कैसे होता है, एकदम परफेक्ट होगा। आपको स्पीड में कहीं कमी नहीं मिलेगी। जहाँ से आप शुरू करते हैं, जैसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से वाइंडिंग करना, तो ये मेरा ये पहला तार निकला और ये हमारा अंतिम का तार यहाँ पे निकला। तो ये ध्यान में रखना है कि हमको रनिंग में भी उसी के नज़दीक का स्लॉट लेना है और वहीं से शुरू करना है। जिस अनुसार से हम स्टार्टिंग शुरू किए थे, जिस दिशा में शुरू किए थे, उसी दिशा में हमको यहाँ से भी शुरू करना है। जैसे हम यहाँ से शुरू किए थे तो इसको भी हम यहीं से शुरू करेंगे। और ये हमारा पहला लूप हुआ और ये हमारा अंतिम लूप हुआ रनिंग का, और ये हमारा स्टार्टिंग का अंतिम लूप हुआ और ये पहला लूप हुआ स्टार्टिंग का। तो नज़दीक इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमको आपस में शॉर्ट करने के लिए ये हमको आसान पड़े। ऐसे हम शॉर्ट कर सकते हैं। आप कॉमन इसको भी बना सकते हैं। ये पहला और ये पहला जहाँ से स्टार्टिंग किए थे, इसको भी हम कॉमन बना सकते हैं। नहीं तो ये अंतिम को भी हम एक साथ जोड़ेंगे तो ये हमारा वही कॉमन बनेगा, परफेक्ट। आप ये भी कॉमन बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो आपको मर्जी के अनुसार है, आप जिस दिशा में, लेकिन आपको स्टार्टिंग और जहाँ से शुरू किए वहीं से आपको रनिंग भी शुरू करना है, उसी दिशा में करना है, तभी आपका परफेक्ट कॉमन बनेगा। और यही अप्लाई आपको टेबल फैन में भी हो जाएगा, कूलर मोटर में भी हो जाएगा। जहाँ से आप कॉइल बैठाना शुरू करते हैं वहीं से आप स्टार्टिंग और रनिंग शुरू कर सकते हैं और वो उसमें आप मार्का दे सकते हैं, तो आपको कॉमन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप टेबल फैन बनाते हैं, उसमें आप वार्निश वगैरह डाल देते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं और पता चलता है कि हमको रनिंग के बजाय स्टार्टिंग में सप्लाई पड़ गया है। आपको पता होना चाहिए कि कूलर मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग में वायर का मोटा पतला फ़र्क होता है। स्टार्टिंग में पतला होता है, रनिंग में हमारा मोटा वायर होता है। जब भी सप्लाई पड़ता है तो रनिंग में पड़ता है और इसमें भी हमारा रनिंग में ही सप्लाई पड़ेगा। ये रनिंग में ही पड़ता है क्योंकि ये रनिंग का हमारा बल्ब जो चेक करते हैं वो बल्ब हमारा तेज़ जलता है, उसी पे हमारा सप्लाई पड़ता है। ऐसे भी आपको कॉमन बनाने के लिए मैं बता देता हूँ कि आप जब भी कॉमन बनाते हैं, ये पंखा फिट रहता है, 4 वायर रहता है जिसमें आपको तेज़ बल्ब जलेगा। आप समझ जाइएगा कि हमको सप्लाई उसी में देना है, तभी आपका पंखा तेज़ चलेगा।
ये अप्लाई आप सभी मोटर में भी कर सकते हैं, जिसमें हमारा बल्ब तेज़ जलेगा, या मीटर से नापते हैं तो आपको जिसमें रेजिस्टेंस कम बताता है उसी में सप्लाई हमको देना होता है। तो आप दोस्तों ये समझ चुके होंगे कि हमको कॉमन वायर कैसे बनाना है कि हमारा मोटर सही दिशा में चले। और मैं बता चलूं कि ये इसमें मैं यहाँ से शुरू किया हूँ और इसको भी मैं यहीं से शुरू किया हूँ, रनिंग का भी। तो मैं इसको कॉमन इस प्रकार से मैं बताता हूँ। मैं इसमें कैपेसिटर लगा लिया हूँ। और एक कॉमन पे और एक कैपेसिटर के रनिंग पे मैं सप्लाई दूंगा, तो ये हमारा पंखा चलने लगेगा और सही दिशा में चलेगा, उल्टा दिशा में नहीं चलेगा। ये परफेक्ट हमारा तरीका होता है। आप भी इसी तरीके से ये कनेक्शन को निकाल सकते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप जब भी पंखे की वाइंडिंग करते हैं तो ये बीच में जो आप पेपर देख रहे हैं, ये पेपर देना ना भूलें, क्योंकि हमारा ये पहला लूप और लास्ट का अंतिम लूप ये दोनों एक साथ हमारा आ जाता है। उसी के फ़र्क को करने के लिए ये हमको पेपर डालना पड़ता है, दोनों को अलग करने के लिए पेपर डालना पड़ता है। अगर ये पेपर नहीं डालते हैं तो आपका पंखा जल सकता है, शॉर्ट कर सकता है, क्योंकि ये पेपर डालने में ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि इसमें वार्निश अभी नहीं होता है। बाद में आप पेपर नहीं डाल सकते हैं, इसलिए इसको आप डाल दें ताकि आपका पंखा सुरक्षित रहे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी प्रकार से जानकारी भरा वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।